वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा के सुअवसर पर मेरे प्यारे गुरुदेव का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ 3 वांछा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। गौर कथा हम सुनते चले आ रहे हैं। गंभीरा के गौर पर हमारी चर्चा होती चली आ रही है और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु एक दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। दिव्योन्माद की दशा में निज रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये भी जानते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, साधु मुख से सुना है कि गोविंद ही गौरांग महाप्रभु हैं जो प्रिया जी के महाभाव और अंग कांति को लेकर के अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें आना क्यों पड़ा, दोबारा क्यों आना पड़ा। ऐसी क्या विवशता हुई कि उनका श्यामल रंग छूट गया, उनके हाथों की बंसी छूट गई, उनका रास विहार छूट गया और वो नवद्वीप धाम में गौर वर्ण में प्रकटित हुए, अवतीर्ण हुए और संकीर्तन रस में विभोर हुए। क्यों ऐसा हुआ, हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि ब्रज लीला में जो आस्वादन कर रहे थे गोविंद, वो उनका आस्वादन पूर्ण नहीं था, क्योंकि वो प्रिया जी के प्रेम की उत्कर्ष को, उनके मादनाख्य भाव रूपी प्रेम की महिमा को समझना चाहते थे, क्योंकि ये प्रेम उन्हें नितांत वशीभूत कर देता। और फिर इस प्रेम के द्वारा श्री राधिका श्याम सुंदर के माधुर्य अमृत का जो पूर्ण रूपेण पान करती, तो वो माधुर्य ही कैसा है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण वो जानना चाहते। क्योंकि श्री कृष्ण के माधुर्य का एक ये स्वभाव है कि वो स्थावर जंगम और यहाँ तक कि श्री कृष्ण को भी चंचल कर देता है। किंतु श्री कृष्ण के पास ऐसा प्रेम नहीं जिससे कि वो अपने माधुर्य का आस्वादन स्वयं कर पाए। और फिर श्याम सुंदर ने जहाँ ये स्वीकार किया, हम सुनते चले आ रहे हैं
कि मैं तो पूर्ण आनंदमय हूँ, पूर्ण चिन्मय हूँ और पूर्ण तत्व हूँ। मुझसे जगत आनंदित है। मुझे भला कौन आनंद दे सकता है? जिसमें मुझसे भी अधिक सैकड़ों गुना ज्यादा गुण हो, वो मुझे आनंदित कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह अनुभव किया कि हाँ भाई, श्री राधिका में ही एकमात्र समस्त गुण हैं, मुझसे अधिक गुण हैं। इसीलिए मेरी जो पांचों इंद्रियां हैं किशोरी रूप पंच विषयों में मत रहती हैं। श्री राधिका के रूप में, उनकी वाणी में, उनके अधर रस में, उनके अंग स्पर्श आदि समस्त पंच रसों में वो डूबना चाहती है मेरी इंद्रियां, और मत हो जाती हैं। ठीक है, ये उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन फिर उन्होंने ये भी अनुभव किया कि श्री राधिका का जो प्रेम है वो समर्थारति युक्त प्रेम है। महाभाव की विग्रह हैं। इनका स्वसुख के लिए रत्ती भर भी कोई वासना नहीं है। स्वसुख गोपियों में ही नहीं है, किशोरी जी में तो नितांत अभाव है। निरुपाधिक प्रेम है। रमण रमणी का भेद भी मिट गया है जहां पर। ऐसा गहरा प्रेम, जहां स्वसुख की वासना नहीं है वहां सुख उपज नहीं सकता, क्योंकि जहां कारण नहीं है वहां कार्य होना असंभव है। किंतु श्याम सुंदर ने देखा कि प्रिया जी अपने प्रेम के द्वारा जब मेरा माधुर्य आस्वादन करती हैं तो वो अद्भुत सुख से, जितना सुख मुझे प्रिया जी का दर्शन करके, स्पर्शन करके मिलता है, उससे सैकड़ों गुना अधिक सुख आस्वादन करती हैं श्री राधिका। वो उन्मत्त हो जाती हैं। और ये जो उन्मत्तता है, ये श्री कृष्ण को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो राधिका मुझे मोहित करती हैं, तो वो राधिका मुझ में कोई एक ऐसा रस पाती हैं कि स्वयं ही बेहाल हो जाती हैं। ताते जानी मोते आचे कोनो एक रस, अमार मोहिनी राधा तारे कोरे वश। प्रिया जी को वश में करता है मेरा कोई एक रस है जिसे मैं भी नहीं जानता हूं, पर मैं आस्वादन करना चाहता हूं। अमा होइते राधा पाए जे जातीय सुख, ताहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। श्री राधिका को जो सुख मिल रहा है, श्री कृष्ण को उतना अधिक सुख नहीं मिल रहा है। अब लोभ हो गया है प्रचुर। ये तीसरी जो इच्छा है उसे देखते हुए, क्योंकि श्याम सुंदर सुखमय हैं, सुख स्वरूप हैं, सुख देते हैं और सुख का आस्वादन करते हैं। यही तो उनके स्वरूप का एक गुण है। तो जब देख रहे हैं कि मुझसे भी अधिक श्री राधिका सुख पा रही हैं, चाहत ना होते हुए भी, तो मेरी तो चाहत है कि मैं निज माधुर्य का अनुभव करूं। तो फिर मैं कैसे अपने इस सुख माधुर्य का आस्वादन करूं? तब समझ रहे हैं, राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने से तीन सुख कभू नहीं आस्वादने। तो राधिका जी की भाव और उनके अंग कांति को स्वीकार किए बिना ये तीनों सुख मुझे नहीं मिल सकता। और ये जो तीन प्रकार की अपूर्ण इच्छाएं हैं, इन्हें पूरा करने के लिए ही गोविंद गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकटित हो गए। पदकर्ता कहते हैं, कैसे गोविंद? अब देखिए, एक तरफ तो रसराज का सौंदर्य जो है ही रसो वैसा माधुर्य मंडित गोविंद, और दूसरी तरफ श्री राधा जी को ही अपने अंदर लेकर के प्रकटित हो रहे हैं, क्योंकि वो महाभाव स्वरूपणी हैं, उन्हीं का महाभाव लेकर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ महाभाव से उत्थित सौंदर्य, एक तरफ कृष्ण का अपना सौंदर्य, दूसरी तरफ महाभाव से उत्थित सौंदर्य,
और तीसरी तरफ दोनों के निबिड़ मिलन से उत्थित सौंदर्य। तो इतने सुंदर हैं गौर सुंदर कि पदकर्ता कहते हैं, अमिया मतिया के बा नवनी तुली लोगो ताहते गड़िलो गोरा देहा, जगत छानिया के बा रस निंगाड़ी लोगो एक कोइलो सुदही सुलेहा, अखंड पीयूष धारा केवा आउटी लोगो सोनार बरणे होइलो चीनी, से चीनी मारिया केबा फेनी तुली लोगो हैनोबासी गोरा अंग खानी। अमृत को मत करके मत के उसमें से मक्खन, जैसे दूध का दही बना करके उससे मक्खन निकालते हैं, ऐसे ही अमृत को मथ के उसमें से अमृत का सार निकाला और उससे गौर हरि की देह को गढ़ा है। किसने गढ़ा है भाई? विधाता के तो बस की बात नहीं है। और जगत को छान करके उसका रस लेकर के और अखंड पीयूष धारा, अखंड अमृत की धारा को किसने उबाल उबाल करके मानो चीनी का आकार उसने ले लिया है, चीनी हो गई है, और उससे सोना का वर्ण, सोनार वर्ण गौर के देह पर आ गया है। और फिर चीनी में से उसको भी उसे भी प्रक्रिया से गुजार करके उसमें से फेनी उठाई, उस फेनी से गौर हरि के अंग प्रत्यंग बने हैं। इतने मधुर अंग हैं। चीनी मधुर है, गौर अंग मधुर है भाई। रस राज और महाभाव का मिलित रंग है और अंग है। अनुरागेर दधी प्रेमर साचना दिया, केना पातिया छे आंकी दूटी। अनुराग रूपी दही, उसको प्रेम के सांचे में जमा दिया है। अनुराग रूपी दही को प्रेम के सांचे में जब जमा दिया है, ऐसे इस गौर सुंदर की दो अनुरागमयी आंखें हैं, प्रेम से डबडबाई रहती हैं। ताहते अधिक महु लहु लहु कथा खानी, हास्या कही गुटी गुटी, है ना। और इसीलिए हंस हंस करके गौरांग महाप्रभु गौर सुंदर बातें करते हैं तो बड़ी सरस होती हैं। बिजुरी बाटिया के बा गा खानी माजिलो गो, चांदे माजिलो मुख खानी। अपने भजन में दर्शन कर रहे हैं पदकर्ता, कह रहे हैं कि बिजुरी को यानी बिजली को खूब रगड़ रगड़ के और उसका जो सार है उससे गौर सुंदर के श्री अंग को माजा है। किसने माजा है? और चांद से गौर सुंदर के मुख को माज दिया है, चांद को हाथ में लेके माज दिया है अच्छे से। लावण्य बाटी आकेवा चित्र निर्माण कैलो अपरूप रूपेरो बोलनी। ऐसा रूप है कि लावण्य को भी पीस पीस करके और उससे गौर सुंदर को का निर्माण किया है कि वो लावण्यमय है। और ऐसा वैसा लावण्य नहीं है, लावण्य का सार है। सकल पूर्णिमा चांदे विकल होइया कांदे, कर पद पद मेरो गंधे। कूड़ी टी नखेर छटाए जगत आलो कैलो गो, आंखें पाइलो जनमेरो अंधे। आहा, जितनी भी पूर्णिमाएं हैं उन सब के चांद, समस्त चांद चंद्रमा एकत्र होकर के रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने उनके सुंदरता को भी तुच्छ कर रहे हैं हमारे गौर सुंदर की पद और कर की नख चंद्र और उनके गंध। क्योंकि चंद्रमा में तो गंध होता नहीं है, लेकिन हमारे गौर सुंदर के चरणों के नखमणियों में कमल की गंध है। और उनके कर कमल के नख में भी, नख चंद्र में भी कमल की गंध
है और इस गंध में मतवाले हो रहे हैं सारे के सारे पूर्णिमा के चंद्रमा। 20 नखचंद्र की छटा से पूरे जगत का अंधकार दूर कर दिया हमारे गौर सुंदर ने। और जो जन्म जन्म से अज्ञान के मारे हैं, शुष्क हृदय वाले हैं, कृष्ण रस से वंचित हैं, उन सबको मानो आंखें मिल गई। तो ऐसे हमारे गौर सुंदर। और एक जगह और पदकर्ता कहते हैं, सहजोई कांचन कांति कलेवर, हेरई ते जग जन मन मोहनिया, ताहि कतो कोटि मदन मूर्छावलो, अरुण किरण हर अंबर बनिया। राई प्रेम भरे गमन सुमंथर, अंतर गरगर पड़ई धरणिया, स्वेद कंप घन घन पुलकावली, घन हुहुकार करत गरजनिया। क्या करते हैं गौर सुंदर? एक तो कांचन कलेवर है, स्वर्ण कलेवर है उनका, और जगत के जन उनको जब देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, उनका मन मानो चुरा लेते हैं गौर सुंदर। और उनको देख करके तो कोटि कोटि मदन कामदेव मूर्छित हो जाते हैं गौर सुंदर को देखकर। और हमारे गौर सुंदर वो किशोरी जी के प्रेम में, किशोरी जी के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं ना, उनके प्रेम के द्वारा निज माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। तो उनको देखकर लगता है कि किशोरी जी का ही प्रेम मूर्तिमान होकर के चल रहा है। ऐसे सुमंथर गति से चलते हैं किशोरी जी के प्रेम में भरकर, और हृदय उनका निज नाम रूप आस्वादन से भर जाता है, द्रवित हो जाता है। गरगर करते हुए गदगद भाषा उनकी हो जाती है और उनका हृदय इतना द्रवित हो जाता है कि वो धरती पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और तब क्या होता है? स्वेद कंप घन घन पुलकावली, हल्का फुल्का पसीना नहीं, घनीभूत स्वेद और घनीभूत कंप और पुलकावली घनी घनी, घन हुंकार करत गर्जनिया, और खूब गर्जन करते हैं हुंकार करते हुए। किशोरी जी का प्रेम है ना, तो निज माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं भरपूर। तब ऐसे सुदीप्त सात्विक विकार प्रकटित होते हैं। डगमग देह थेह नहीं बांधई, दुहु दिठी मेह सघन बरखनिया। देह जो है काबू में नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, डगमग करती रहती है, और दोनों आंखें सघन बरसती रहती हैं। दोनों आंखों में हमेशा मानो बादल छाए रहते हैं और बरसात करते रहते हैं, अश्रुपात होता रहता है। ओर से भोर ओर नहीं पावई, पतित कोर धरी लोर से चनिया। आनुषंगिक प्रेममय करिलो त्रिभुवन, ये अवस्था है। इतने विभोर होते हैं कि उनके भावों का, भावनिधि गौर सुंदर के भावों का कोई और छोर नहीं पा सकता है, और पतित को अपनी गोद में लेकर के अपने आंसुओं से सींचने लगते हैं। प्यारे गौर हरि, हरि हरि बोली रोई कतो विलपई, वंचित बलराम दिवस रजनिया। हरि हरि बोलकर कितना रोते हैं, निज नाम, निज गुण, निज प्रेम लीला का आस्वादन करते हैं, निज रूप का आस्वादन करते हैं, और विलप विलप के रोते हैं, विलपते हैं, बहुत ज़्यादा कलपते हैं। और हमारे पदकर्ता बलराम दास जी कह रहे हैं कि मैं ही जो है दिन रात वंचित रह गया, है ना। ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उनकी दीनता की क्या बात कहें। स्वयं को अधम, पतित, पामर, ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं, है ना। गौरांग महाप्रभु के आदेशानुसार, निर्देशानुसार चलते हैं कि अगर तुम हरि नाम कीर्तन करना चाहते हो, हरि का भजन करना चाहते हो, तो तृणादपि सुनिचेन ना, ये करना ही होगा, इस श्लोक पर चलना ही होगा। तो अब हमारे प्यारे गुरुदेव अपने ग्रंथ में बताने जा रहे हैं कि जिन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए गोविंद ने गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है, तो उन्होंने उन 3 इच्छाओं को कैसे भोगा है, 3 इच्छाओं की पूर्ति कैसे की है।
कैसे आस्वादन किया है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही श्री राधा के प्रेम रस आस्वादन के लिए प्रलुब्ध होकर अपनी 3 वांछा को पूरा करने के लिए श्री राधा की भाव और उनकी अंग कांति को अंगीकार कर श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण हुए। मुख्य कार्य था श्री राधा जी के प्रेम रस का आस्वादन और उसके द्वारा अपनी मधुरिमा का आस्वादन। मुख्य तो यही है, प्रिया जी का प्रेम रस का आस्वादन क्यों करना चाहते हैं? ताकि अपने माधुर्य का आस्वादन कर सकें। और आनुषंगिक कार्य था सारे विश्व में प्रेम का प्रचार। ये आनुषंगिक कार्य है। श्रीमन महाप्रभु ने जब नवद्वीप लीला की तो ये आनुषंगिक कार्य जो था प्रेम का प्रचार, वही प्रधान रूप से हमें दिखाई देता है। प्रेम का प्रचार, उनका जो निज आस्वादन था वो थोड़ा कम दिखता है, प्रेम प्रचार ही अधिक दिखता है। पार्षद गण के साथ शिवास आंगन में नृत्य करना, कीर्तन करना, है ना, और संकीर्तन, पूरे नवद्वीप में संकीर्तन को बाहर लेकर जाना, गली गली में संकीर्तन ही संकीर्तन होना हरिनाम का, महाप्रभु की ये देन थी। हालांकि वो प्रच्छन्न अवतार हैं, ये घोषणा करके नहीं आते हैं कि मैं कौन हूँ, भक्त रूप में आते हैं। भक्त तो कभी स्वयं को ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहता। लेकिन हमारे प्यारे गौर सुंदर ने बेशक कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, तो भी समय समय पर उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकाशित किया। जैसे श्रीवास जी एक महान वैष्णव थे और गौर सुंदर जब लीलायित थे, लीला कर रहे थे, शुरुआत की लीला, तो अध्यापक थे, शास्त्रों के मर्म को जानते थे, शास्त्र के आधार पर तर्क होता था, कोई उनसे जीत नहीं पाता था, कितने ही लोग हार जाते थे, परम विद्वान थे। तो ऐसे में जब गया से वापस आए श्री गौर सुंदर और उन्होंने प्रकाशित किया कि मैं कृष्ण भक्त हूँ और बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो जाते थे, तो ऐसे में श्रीवास जी, जो कि पहले उनसे डरते थे कि भाई कहीं निमाई मिल गया तो हमें पकड़ लेगा और फिर कहेगा नहीं भक्ति से बड़ा ज्ञान है और भी बहुत कुछ होगा, तो इसलिए वो छुप छुप के चलते थे सब वैष्णव इनसे। लेकिन फिर श्रीवास जी के पास जाकर के इन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, विष्णु आसन पर बैठ गए, नृसिंह जी का स्वरूप दिखाया, ताकि प्रेम का प्रचार हो सके, संकीर्तन हो सके। तो हैं तो छन्न अवतार। फिर उन्होंने लीला की 7 प्रहरिया, वहाँ पर पूरे अपने जितने भी उनके पार्षद थे, अलावा इसके जितने भी उनके जानकार थे और नवद्वीप वासी थे, सबको एक अवसर दिया गया, भाई इस 7 प्रहर में जो मांगेगा जो भी कुछ उसे मैं दे दूंगा। तो ईश्वरीय लीला वहाँ दिखाई। तैर्थिक ब्राह्मण आए विप्र उनके घर में, तो उनको अपना स्वरूप दिखाया। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना स्वरूप कहीं नहीं दिखाया। नीलाचल में तो खैर दिखाया ही, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी दिखाया, और अपनी ऐश्वर्य को वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती जी पर भी प्रकाशित किया, उनके सामने भी। प्रताप रुद्र जी ने भी देखा कि किस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा में ये अपनी समस्त मंडलियों में नृत्य कर रहे हैं, एक साथ ही सब जगह देख रहे हैं वो उनको। तो इस तरह अनेक जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन स्वयं को ये कभी नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूँ। हालांकि शास्त्र में तो हर जगह है गौरांग महाप्रभु भगवान है, स्वयं भगवान है। तो प्रेम प्रचार का कार्य हुआ है नवद्वीप में अधिकतर रूप से। गुरुदेव कहते हैं लीला 2 प्रकार की होती है, प्रकट और अप्रकट। अप्रकट लीला यानी कि नित्य लीला, उसमें श्री नवद्वीप धाम में लीला के 2 मुख्य संगी रहते हैं, श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय, और उनके साथ में पार्षदों के सहित अष्टकाल तक श्री राधा जी के भाव में
श्री राधा जी के भाव में, यहाँ पर गुरुदेव ये नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भाव में, श्री राधा जी के भाव में ब्रज रस के आस्वादन की परंपरा चलती रहती है। अष्टयाम लीला में भी राधा भाव ही मुख्य रहता है। और यही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आंतरिक भजन, स्मरण और मनन आदि उपासना की विषय वस्तु है ना। पहले गौर लीला का चिंतन, गौर लीला में सेवा, फिर युगल की लीला में सेवा मंजरी रूप में, क्योंकि ये मंजरी भाव ये तो गौरांग महाप्रभु की देन है ना। गुरुदेव कहते हैं प्रकट लीला में श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय महाप्रभु के नीलाचल लीला के संगी हैं। श्री जगन्नाथपुरी में जो गंभीरा में लीला होती है, वहाँ वस्तुतः इन दोनों के साथ में गंभीरा में आस्वादन किया है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या गौरहरि या विश्वम्भर जी या निमाई। इन्होंने अपनी इन 3 अधूरी इच्छाओं का पूर्ण आस्वादन किया है। तो नीलाचल लीला में श्रीमन महाप्रभु ने कौन सा भाव लिया है श्री राधा जी का? श्री राधा जी का 2 भाव है, एक है मिलन में भाव, एक है विरह में भाव। जब कुंज में प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ मिलित होती हैं तो उस भाव को नहीं लिया है श्री कृष्ण ने इन 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। विरह का भाव लिया है, विरह, क्योंकि विरह में कृष्ण स्फूर्ति के अलावा कुछ नहीं होगा। त्रिजगत ही कृष्णमय, जहां प्रेम का ऐसा स्वरूप है, प्रिया जी के प्रेम का महाभाव रूपी प्रेम, तो गुरुदेव कहते हैं कि विरह में ही प्रेम का सर्वातिशय उच्छ्वास है। प्रेम विरह में जितना उच्छलित होता है, मिलन में उतना उच्छलित नहीं होता। विरह में जितना प्रेम उच्छलित होता है, उतना प्रेम मिलन में उच्छलित नहीं होता। मिलन की भूमि पर गोपियों के निकट श्री कृष्ण अकेले रहते हैं। एक श्री राधिका है, एक कृष्ण है, किंतु विरह में प्रिया जी के लिए त्रिभुवन ही कृष्णमय हो उठता है। हालांकि वो तो वैसे ही कृष्णमय है, तो भी त्रिभुवन कृष्णमय होता है। अब ये देखिए, शब्दों में गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन ये समझने की शक्ति किसकी है भला? ये तो जिसने अनुभव किया, गौर सुंदर ने अनुभव किया, वही बता सकते हैं। हम क्या जानेंगे बताओ। तो गुरुदेव कहते हैं जो विरह है ना, उसमें प्रेम की पूर्णतम अभिव्यक्ति होती है। पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं, पूर्णतर नहीं, पूर्णतम अभिव्यक्ति होती है विरह में। और क्या होता है, इसको कैसे हम समझेंगे? फिर भी हम तो जान नहीं पाएंगे पूर्णतम अभिव्यक्ति के, हम तो पूर्ण अभिव्यक्ति ही नहीं जानते। तो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई विशाल विशाल हाथी है, कोई बहुत बड़ा हाथी है, और वो आराम से चल रहा है, तब क्या कोई समझ सकता है कि उसमें कितना बल है? वो चल रहा है। अब लोग कहें हाथी में बहुत बल होता है, भाई हमें क्या पता कितना बल होता है? बल प्रदर्शन करने की तो कोई जगह भी नहीं है। लेकिन उस हाथी को यदि कोई जंजीरों से बांधने की कोशिश करे, तब वो छूटने के लिए अपनी देह की सारी शक्ति लगाएगा। छिन्न भिन्न तोड़ फाड़ क्या क्या करेगा वो। तब उसकी शक्ति दर्शक को आश्चर्यचकित कर देगी। अरे इतना शक्ति भाई, इस जानवर में तो बहुत शक्ति है, हाथी में तो बहुत शक्ति है। हाँ? इसी तरह से जब मिलन की भूमि पर गोपियां होती हैं श्री कृष्ण के साथ, तब वो अपने प्रेम को गुप्त करके रखती हैं। इसीलिए उनका नाम गोपी है। प्रेम को गुप्त करना ही गोपियों का स्वभाव है, गुप्त रखती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ परकीय भाव की लीला है, कुल वधुएं हैं, प्रेम को नहीं बोल सकती, अभिव्यक्त नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के सामने भी प्रेम की अभिव्यक्ति ये नहीं कर पाती हैं। श्री कृष्ण को सुख देने के लिए आती हैं, पर नहीं बोल पाती हैं कि हम आपसे प्रेम करती हैं। लेकिन जब विरह रूपी श्रृंखला में इनका प्रेम बंधता है, प्रेम रूपी हाथी जब विरह रूपी जंजीरों में बांध दिया जाता है,
तब उस विरह को हटाने के लिए इनका प्रेम जिस दशा को प्राप्त करता है उसे देखकर सब चमत्कृत हो जाते हैं। तो गोपी शिरोमणि श्री राधिका का जो प्रेम है वो विरह में सबसे ज्यादा विकसित होता है। माथुर विरह में उनके जो दशा होती है उसे कहते हैं मोहनाख्य महाभाव, और इसमें दिव्योन्माद, उद्घूर्णा और प्रजल्प, चित्रजल्प, ये सब दिखने में सुनने में आते हैं। हमने इसके बारे में जाना भ्रमर गीत में, और गुरुदेव कह रहे हैं कि अब इसी का वर्णन होगा आगे कि ये किस प्रकार का प्रेम है। इस समय प्रश्न ये हो सकता है कि देखिए, आप तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई, और वो 3 इच्छाएं अगर अपूर्ण रह गईं तो इसका मतलब श्री कृष्ण ने पूरी तरह से सुख का आस्वादन नहीं किया। आप तो ये कह रहे हैं ना। और अभी आप कह रहे हैं कि विरह का भोग किया, और विरह में तो भाई ज्वाला ही ज्वाला होती है, तड़पना ही तड़पना है, तड़पता है प्रेमी और क्या करेगा। तो जहां ज्वाला होती है और बहुत ही दुख होता है, महाप्रभु ने उसे चुना कि मैं तो विरह में ही अपने माधुर्य का, अपनी लीलाओं का भोग करूंगा। तो सुखमय आस्वादन तो मिलन की भूमि पर ही संभव पर है, जहां दोनों मिल रहे हो, प्रिया प्रियतम, वहां सुख है। आप कह रहे हो विरह में है, तो ये कैसे संभव होगा कि ज्वालामय विरह की दशा में 3 प्रकार की वांछा का आस्वादन वो करें, 3 इच्छाओं का आस्वादन वो करें। गुरुदेव कहते हैं, देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा कि विरह मिलन को और भी पुष्ट करता है। विरह मिलन को पुष्ट करता है। जैसे कि कोई हमेशा मिल रहा है, हमेशा मिलित है, साथ रहता है। एक दिन एक व्यक्ति को दूर जाना पड़ गया, फिर पता चला ओह मुझे तो कल आना था, यहाँ 10 दिन और लग जाएंगे। फिर पता चला ओह 10 दिन नहीं, 1 महीना और लग जाएगा। अब मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अब वो आ गया अचानक ही, तो जो उसको देख के प्रसन्नता होगी, जो उसका स्वागत होगा, जो प्रेम होगा उससे, तो प्रेम पुष्ट हुआ कि नहीं विरह से। और ये जो विरह है, इस जगत में किसी व्यक्ति का विरह वो दुखमय होता है, मगर कृष्ण विरह को तो हमारे आचार्यों ने रस कहा है। उसका एक नाम दिया है, विप्रलंभ रस। रस का ही अर्थ होता है सुख। जहां सुख नहीं हो उसे तो रस कहेंगे ही नहीं। तो यहां मगर रस कहा है, विप्रलंभ रस। श्री कृष्ण प्रेम का एक ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि मिलन में या फिर विरह में, दोनों ही में प्रेमिक के एक अखंड आस्वादन की धारा चलती रहती है। आस्वादन कभी भी समाप्त नहीं होता। मिलन में भी आस्वादन है और विरह में भी आस्वादन है। और कैसा आस्वादन है? देखने में ये विरह जो है ना, देखने में लगेगा उफ कितना ज्वालामय है, कितना ताप है इसमें, बाहर से देखने में लगेगा। किशोरी जी की जब बात सुनेंगे कि ये कैसे विरह का आस्वादन कर रही हैं, तो लगेगा ओहो 10 दशा जो बड़ी भयंकर हैं सुनने में, किशोरी जी उसमें पड़ी हुई हैं, मूर्छित हो रही हैं, हाहाकार कर रही हैं। तो लगेगा बड़ा ही भयंकर है बाहरी रूप से, लेकिन विरह में जो आस्वादन होता है, हमारे प्यारे कविराज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो कस्तूरी मंजरी हैं, वो कहते हैं बाह्य विष ज्वाला है, बाहर से विष ज्वाला है, परंतु भीतरे आनंदमय, कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र। आप लोगों ने अनुभव किया हो कि ना किया हो पता नहीं, लेकिन अगर भक्तों को
युगल का विरह होता है तो वो भी रोते हैं, हाहाकार करते हैं, खूब हाहाकार करते हैं। और अगर कोई दूसरा उनको देख ले जो भक्ति नहीं करता है तो वो उनके आंसुओं को समझेगा ही नहीं। वो कहेगा ये तुम भक्ति कर रहे हो कि शोक मना रहे हो, ये क्या आंसू गिरा रहे हो, ठाकुर जी के आगे बैठ के रोते हो। और अगर कोई उसके रोने पर पाबंदी लगा दे तो फिर उसका आनंद ही समाप्त हो जाता है। वो कहता है भाई 2 आंसू ठाकुर जी आपके लिए कब गिरेंगे, क्यों मांगता है, अश्रु क्यों मांगता है, भक्त क्यों मांग रहा है कि मुझे आपके लिए रोना है, हाहाकार करना है। क्योंकि जितना हाहाकार है उतना ही आनंद है ना। कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र, ये कृष्ण प्रेम का चरित्र है, ये अन्य भगवत स्वरूप में नहीं होगा। ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और ये और भी घनीभूत होगा किशोरी जी के, किशोरी जी के प्रेम का जो अद्भुत चरित्र है वो और भी घनीभूत है। तो ए प्रेमार आस्वादन तप्त इक्षु चरवण मुख ज्वले ना जाए त्यजन। कि अगर गन्ने को कोई खूब गरम गरम गन्ना दे दे, गर्म करके, ऐसा कहीं पर रीति है बंगाल में कहीं पर कि वो गन्ने को खूब गर्म करके खाते हैं तो उसकी मिठास कुछ और भी स्वादिष्ट हो जाती है। तो वो जलता रहता है गन्ना, लेकिन मीठा इतना होता है कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। जल रहा है, ज्वाला है, लेकिन मिठास इतनी है कि वो छूटता ही नहीं है। सेई प्रेमा जार मने तार विक्रम सेई जाने। अब इस प्रेम के बारे में कह रहे हैं और महाभाव की कक्षा का प्रेम, हम तो अभी भक्त के प्रेम की बात कर रहे हैं, तो वहां तो महाभाव नहीं है ना, महाभाव तो इस शरीर में आ नहीं सकता। प्रेम ही इस शरीर में आता है अगर युगल प्रेम, तो शरीर रह नहीं सकता ज्यादा दिन। प्रेम का ताप ये शरीर नहीं झेल सकता ना, हाड़ मांस का शरीर है। और हम महाभाव की बात कर रहे हैं, प्रेम के बाद स्नेह है, मान है, प्रणय है, राग है, अनुराग है, महाभाव, और उसमें भी मादन, और उसमें भी फिर मोहन, फिर मोहनाख्या महाभाव, वो तो किशोरी जी में ही है। तो ये प्रेम जिसके हृदय में है, एक तो गौर के हृदय में आया किशोरी जी से, एक किशोरी जी के हृदय में है, तार विक्रम से ही जाने, वो महाबहादुर है। ये जो प्रेम क्या करेगा क्या नहीं करेगा भाई वही जानता है, ये दूसरा नहीं जान सकता है। कैसा है, मानो विष और अमृत एक साथ मिल गए हों, विष और अमृत एक साथ मिल गए हों। तो गुरुदेव कह रहे हैं देखिए, प्रेम आह्लादनी शक्ति की सार वृत्ति है। आह्लादनी का अर्थ होता है वो शक्ति जो आनंद देती है। श्री कृष्ण को उनके स्वरूप का आनंद देती है, लीला का आनंद देती है, रस वैचित्री का आनंद कराती है, श्रृंगार रस आस्वादन का आनंद देती है, और भक्तों को वो भक्ति रस देती है। तो ये जो प्रेम है, ये चाहे विरह की भूमि पर हो, चाहे ये मिलन की भूमि पर हो, याद रखिए प्रेम आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। प्रेम आनंद है। और इसी प्रेम के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ना, इस प्रेम के 2 पहलू हैं, एक मिलन और दूसरा विरह। एक मिलन और दूसरा विरह। फिर से सुन लीजिए, मिलन में प्रेम का उतना विकास नहीं होता जितना कि विरह में होता है। विरह प्रेम को ना केवल पुष्ट करता है, कृष्ण प्रेम का जो विरह है, कृष्ण विरह, वो अपने आप में एक बहुत भारी रस है। इसीलिए गोविंद ने विरह की भूमि को चुना है। गौर हो करके मैं विरह में निज माधुर्य का आस्वादन करूंगा। इसके लिए वो वृंदावन में नहीं आए, चले गए नीलाचल। वहां पर याद आएगी तो वृंदावन की याद आएगी और दिखेगा कि ये तो द्वारिका है जहां मेरे कृष्ण चले गए हैं। बार बार विरह होगा, बार बार विरह होगा। अद्भुत है। गुरुदेव कहते हैं कि यहां तक कि
विरह दशा मिलन दशा से भी अधिक आनंदमय है और रसमय दशा है, ये समझ लीजिए। मिलन से भी अधिक आनंदमय और रसमय दशा है। किशोरी जी का माथुर विरह अगर याद करेंगे ना तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। माथुर विरह, इसलिए हमारे आचार्यों ने पूर्व राग जैसी विरह दशा पर खूब लिखा है। मिलन पर भी लिखा है, विरह पर बहुत लिखा है। हृदय ऐसे शुद्ध नहीं होता है कि परकीय भाव में जहां प्रिया प्रियतम के प्रेम का इतना अधिक विकास हो रहा है, वहां पर आप इस भाव पर ही उंगली उठा दो और कहो कि नहीं, इसे स्वकीय बनाना होगा या ऐसा करना होगा या वैसा करना होगा ताकि हम शुद्ध रह सकें। विरह में ही आपका हृदय शुद्ध हो सकता है। युगल विरह में, किशोरी जी के विरह में हाहाकार से हमारी सारी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, सारी संसार की वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, कुछ रहेगा नहीं हृदय में। सिर्फ युगल सेवा के बिना, युगल सेवा ही को रखना है, वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। विरह शुद्ध करने वाला है। इसलिए विरहात्मक लीलाओं को सुनना ज्यादा जरूरी है बजाय कि मिलनात्मक लीलाओं को सुनने के। गौर लीला को जानना जरूरी है, तभी प्रिया जी के प्रेम के बारे में पता चलेगा। वो प्रेम की लक्ष्मी है, प्रेम का पूरा विकास ही विरह की लीला में होता है। तो मिलन की लीला का इतना चिंतन करना जरूरी नहीं है जितना विरह की लीला में का चिंतन करना आवश्यक है। इसीलिए हमारी अष्टयाम लीलाओं में गौड़ीय वैष्णव जो चिंतन करते हैं उसमें कितना विरह है, मिलन है, मिलन के अंदर भी विरह है, फिर विरह है, फिर प्रिया जी आते हैं, फिर जाती हैं, जाते हुए क्या क्रंदन है। श्याम सुंदर प्रिया जी को आलिंगन करके दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं कि विरह हो रहा है। सखी मंजरियां कैसे उनको संभालती हैं, जा जा करके रोती रहती हैं मंजरियां भी साथ साथ में। और उसमें महाभाव स्वरूपणी प्रिया जी को लगता है कि हम तो अभी जैसे बिजली की एक चकाचौंध उतने क्षण के लिए ही तो मैं आई थी यहाँ पर, एक कल्प भी ऐसा लगता है। तो अगर विरह ना हो तो लीला का कोई आस्वादन ही नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं विरह का आस्वादन करना चाहते हैं। देखिए आप, कृष्ण विरह का आस्वादन करना चाहते हैं। विरह तो बहुत जरूरी है। कोई गुरुदेव के साथ भी 24 घंटे रह रहा हो मान लो, तो वहां भी मनुष्य बुद्धि आ जाएगी। फिर विरह होगा तो फिर लगता है कि नहीं, तो प्रेम और बढ़ जाता है। तो मिलन जरूरी है, लेकिन मिलन से भी ज्यादा उच्च कोटि की वस्तु है विरह, ये समझना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने अपनी बृहद भागवतमृत में, श्री बृहद भागवतमृत में बहुत सुंदर एक बात कही है, और वो ये है कि हालांकि पहले प्रेम से उत्थित प्रियजन का विरह रूपी दावानल वेग से क्या होता है, अंतःकरण में तीव्र संताप उत्पन्न होता है और उससे असीम शोक प्रकटित होता है, और शोक के आवेग के कारण हृदय में अतिशय दुख उत्पन्न होता है। और तब वो दुख, चूंकि परिणाम में सुख होता है, उस दुख का परिणाम अत्यंत सुख होता है, इसलिए वो मिलन आनंद से भी अधिक प्रशंसनीय किसी एक अनिर्वचनीय मनोरम प्रमोद राशि का स्फुरण कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि देखने में लगता है कि ये जो विरह रूपी दुख है ये बड़ा ही दुखी कर रहा है, देखने में लगेगा, लेकिन वो सुख का ही घनीभूत परिपाक विशेष है। जैसे कि जल तरल है और जल को जमा दो तो वो बर्फ है, जल शीतल है, बर्फ उससे भी शीतल है,
लेकिन बर्फ को अगर लगाए रखो तो आपकी उंगलियां गल जाएंगी। बर्फ जला रहा है, पर क्या जलाना उसका धर्म है? उसका धर्म तो ठंडा करना है, शीतल करना है। लेकिन अत्यधिक कंडेंस्ड फॉर्म में है, प्रगाढ़ अवस्था में है जल, इसलिए वो जला रहा है। तो प्रेम का जो सुख है ये अत्यधिक प्रगाढ़ अवस्था में है, इसलिए वो जलाता हुआ लग रहा है। तो ये गुरुदेव कहते हैं, मगर ये चीज सिर्फ रसिक जन ही जान सकते हैं। जिनको कभी कृष्ण विरह नहीं हुआ, युगल विरह नहीं हुआ, गुरुदेव का विरह नहीं हुआ, धाम का विरह नहीं हुआ, आचार्यों का विरह नहीं हुआ, वो भला क्या जान सकता है? वो नहीं जान सकता है। विरह शुद्ध कर देता है। अनर्थों की निवृत्ति विरह से ही होगी और कोई तरीका नहीं है। विरह बहुत जरूरी है। और फिर इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु गंभीरा लीला में श्री राधा रानी का मोहनाख्य विरह दशा के चरम अनुभाव दिव्योन्माद दशा का सहारा लेकर ही उन्होंने 3 वांछा का आस्वादन किया है। गंभीरा लीला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किशोरी जी के मोहनाख्य महाभाव, जो सिर्फ माथुर विरह में अत्यधिक रूप से प्रकटित होता है, उस माथुर विरह दशा का आस्वादन करने के लिए उन्होंने प्रिया जी के इस मोहनाख्य महाभाव दशा का एक अनुभाव है दिव्योन्माद, दिव्य उन्माद, भ्रमाभाव वैचित्री, उसका सहारा लिया है अपनी 3 अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो गोविंद के लिए भी विरह बहुत जरूरी है प्रिया जी के प्रेम को पूर्ण आस्वादन करने के लिए और अपनी माधुरी उस प्रेम के द्वारा आस्वादन करने के लिए। और उस प्रेम के द्वारा माधुरी आस्वादन करके कौन सा सुख मिलता है, वो मिलन में इतना अधिक नहीं मिलेगा जितना कि विरह में मिलेगा। क्योंकि प्रिया जी के, क्योंकि श्याम सुंदर तो यहां से जाते नहीं है कहीं भी। मथुरा जो जाते हैं वो तो श्याम सुंदर होते नहीं है। तो श्याम सुंदर तो यहां छुप करके यही देखते हैं कि मेरे विरह में, जब वो ये देख रही हैं कि मैं अक्रूर के साथ चला गया, तो ये अक्रूर जी के साथ में चला गया और सामने प्रकट नहीं हुआ, पर छुप करके देखते हैं कि प्रिया जी की क्या दशा हो रही है, गोपियों की क्या दशा हो रही है। तो प्रिया जी की दशा देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं, ओहो अद्भुत आनंद प्राप्त कर रही है ये अपने प्रेम से। मुझे प्रेम का विषय मैं हूं और मेरे विरह में जो इनकी दशा हो रही है, जो ये आस्वादन ले रही है, मैं कब ले पाऊंगा। तो उन्होंने सीधा उठाया माथुर विरह और चुना जगन्नाथपुरी को। बड़ा ही अनुपम रूप से फिर आस्वादन किया है। कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्वादन कर रहे हैं कि मैं अपने प्राण प्रियतम को वापस वृंदावन ले जा रही हूँ, है ना, मेरे ही आंचल का धन, मेरे ही प्राणनाथ वहां बैठे हैं। इतनी दूर उनके और मेरे बीच में कितनी दूरी है। वेश बदल गया है, रूप बदल गया है, बीच में सब दरबारी आ गए हैं, हाथी घोड़ा पालकी सब आ गया है। ये तो तुम ऐसे तो नहीं थे। मेरा मन वृंदावन, यदि आप अपने चरण वहां उदय कराएं तभी हम मानेंगे कि आपने हम पर पूर्ण कृपा की। ये बिलखना, ये तड़पना, ये हाहाकार, ये क्रंदन श्री कृष्ण के लिए राधा भाव में, उसमें जो उन्होंने आस्वादन प्राप्त किया है वो अपूर्व है। 12 वर्ष तक अकेले बैठकर गंभीरा में उन्होंने आस्वादन प्राप्त किया है। सिर्फ स्वरूप दामोदर जी जो ललिता सखी हैं और श्री रामानंद राय जी जो विशाखा सखी हैं, ये दोनों आसपास होते थे इस निबिड़ आस्वादन के समय में। और स्वरूप जी की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को यह आस्वादन मिलता था। तो ये जो इस आस्वादन के बारे में हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के
अंत लीला में 14 परिच्छेद से लेकर 19वें परिच्छेद तक 6 परिच्छेदों में विशद भाव से वर्णन किया है, और इसके बीच में भी उन्होंने वर्णन किया है मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में, जहां पर उन्होंने इसी लीला को सूत्र रूप में वर्णन किया है। क्योंकि जिस समय समस्त वैष्णवों ने उनसे कहा कि आप गौरहरि की अंत लीला का वर्णन कीजिए, उस समय इनकी अवस्था बहुत ज्यादा थी, बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, आमे वृद्ध जरातुर लिखते कांपिए कर मने किछु स्मरण ना होए। मैं बहुत बूढ़ा हूं, बुढ़ापे से पीड़ित हूं, हाथ मेरे कांपते हैं लिखते समय, मन में कुछ याद भी नहीं रहता। ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे तबु लिखी ए बड़ो विस्मय। स्वीकार किया है, मैं आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाता हूं और कानों से ठीक से सुन भी नहीं पाता हूं, तो भी मैं लिख रहा हूं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। निताई चांद ने प्रेरित किया इनको लिखने के लिए। ए अंत लीला सार सूत्र मध्य विस्तार कोरी किचु कोरिलो वर्णन यह मध्य मरी जबे वर्णिते न पारी तबे ए लीला भक्त गणधन। तो आदि लीला लिखा, मध्य लीला के दूसरे अध्याय में ही इन्होंने सारे सूत्र लिख दिए अंत लीला के, कि अगर मैं बहुत अधिक बुढ़ापे के कारण शरीर को छोड़ गया तो भक्त लोग इसका आस्वादन ले लेंगे। संक्षेपे यही सूत्र कैलो जे यहाँ ना लिखिलो आगे ताहा कोरिबो विस्तार यदि तत्तो दिन जिए महाप्रभुर कृपा होए इच्छा भरी करिबो विचार। है ना, अगर मुझे जीवन मिलता है महाप्रभु कृपा से तो इस सूत्र का वर्णन मैं ठीक से करूंगा। अभी सब कुछ सूत्र रूप में मैं आपको देता हूं। तो श्रील कविराज गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु की परम करुणा भाजन है। श्रीमन महाप्रभु वस्तुतः उनके भीतर से ही अपनी अंत लीला दिव्योन्माद लीला को प्रकाशित कर रहे हैं महाप्रभु की कृपा से ही। और हम भी श्री कविराज गोस्वामी पाद जी के इस वर्णन का सहारा लेकर ही विरह लीला में किस प्रकार से 3 वांछा का आस्वादन सुसंपन्न हुआ था उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव के शब्दों का सहारा लेंगे, उनके शब्दों का अनुशीलन, उनका अनुसरण करते हुए हम गुरु कृपा से जानने का प्रयास करेंगे कि गोविंद गौर रूप में किस प्रकार से अपनी 3 अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा होगी तो जानेंगे हम। इसी के साथ आज की ये भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ, प्रेमानंदे हरि हरि बोल।